नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का केशव क्लासेस धौलपुर की एक और फर्स्ट क्लास में। दोस्तों इस क्लास में हम कक्षा 8 का जो विषय विज्ञान है उसका अध्याय फर्स्ट फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का यह सेकंड वीडियो लेक्चर है। इससे पहले की जो वीडियो थी, जो क्लास थी, जो लेक्चर था, उसमें हम इस चैप्टर के परिचय के बारे में जान चुके हैं। परिचय में हमने जाना था कि सजीव क्या है, सजीव कितने प्रकार के होते हैं, सजीव भोजन क्यों करते हैं, भोजन से क्या प्राप्त होता है सजीवों को, इस बारे में जाना। उसके बाद हमने उसी क्लास में जाना कि फसल किसे कहते हैं, फसल क्या है, फसल का वर्गीकरण कितने प्रकार में भागों में किया गया है, कितने प्रकार की फसल होती हैं, जो एनसीईआरटी कक्षा 8 की में जो मेंशन किया गया उस आधार पर हमने दो प्रकार की जाना था, खरीफ की फसल और रबी की फसल। उन दोनों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। और उसके बाद में लास्ट क्लास में हमने अंतिम जो पढ़ रहे थे कृषि के चरण, यानी कृषि पद्धतियां या कृषि के चरण, जो कि कृषि के चरण 7 थे, हमने देखे थे और संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा हमने उन पर बात भी की थी। फर्स्ट चरण था मिट्टी तैयार करना, दूसरा था बुआई करना, तीसरा था खाद व उर्वरक देना, चौथा था सिंचाई करना, पांचवा था खरपतवार को अलग करना फसल से, और छठवां था कटाई करना, और अंतिम था सातवां भंडारण करना। इनके बारे में संक्षिप्त रूप में थोड़ा थोड़ा हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। अब वहां से आगे हम बढ़ेंगे। जो कृषि चरण था फर्स्ट मिट्टी तैयार करना और सेकंड नंबर पर था बुआई करना। इन दोनों के बारे में इस क्लास में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिट्टी तैयार करना, ये जो मिट्टी तैयार करना है, यह कृषि का प्रथम चरण है। यानी कृषि करने के लिए किसान सबसे पहले क्या करता है, मिट्टी तैयार करता है। और मिट्टी तैयार करना एक आवश्यक चरण है, प्रक्रिया है। वो क्यों? क्योंकि जब मिट्टी तैयार नहीं होगी तो बीज अंकुरित कैसे होगा, जब मिट्टी में पोषण नहीं होगा तो बीज वृद्धि कैसे करेगा, फसल पोषण कैसे करेगी। तो मिट्टी को पूर्ण रूप से तैयार करना, जिसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता को भी देखना और मिट्टी को पोला करना, ये मिट्टी तैयार करना है। अब मिट्टी तैयार करना को परिभाषा के रूप में हम कैसे जानेंगे, तो हम देखते हैं मिट्टी को उलट पुलट कर पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। खेत में हल चलाकर मिट्टी को तैयार किया जाता है। यानी कि मिट्टी तैयार करना किस प्रकार करता है किसान खेत में हल चला करके मिट्टी को उलट पलटता है, और उलट पलट करने से मिट्टी पोली हो जाती है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। आपने देखा होगा सभी ने अपने गांव में, अपने खेतों में, कि किसान आधुनिक तरीके से तो कल्टीवेटर से हल चला करके ही करता है, ट्रैक्टर में कल्टीवेटर लगा लेता है और उसके बाद जुताई करता है। जुताई करने से क्या होता है, मिट्टी नीचे की ऊपर आ जाती है, ऊपर की नीचे चली जाती है, यानी मिट्टी उलट पलट हो जाती है। उलट पलट होने के बाद में वह पोली हो जाती है। यानी कि एक आप देखना साइड वाला खेत जिसमें जुताई नहीं की गई हो, वो मिट्टी थोड़ी सी टफ होती है, टाइट होती है, और साइड में जिस खेत में जुताई हो चुकी होगी और उसे आप देखेंगे तो वो मिट्टी पोली होती है। यानी कि मिट्टी को उलट पलट कर पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। अब ये जुताई किसान करता क्यों है, कि बिना किसी लाभ के, या जुताई से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा तो किसान करेगा ही क्यों, क्योंकि जुताई के कुछ लाभ भी होते हैं। अब जानिए दोस्तों जुताई के लाभ, कि जुताई से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। जो फर्स्ट है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायक। अब सोच रहे होंगे आप कि जुताई सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायक किस प्रकार हो सकती है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि जुताई मिट्टी को पोला करने की प्रक्रिया है। जब मिट्टी पोली हो जाती है तो मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं वर्मिंग कंपोस्ट में जो होते हैं केंचुआ जो होते हैं और सूक्ष्म जीव होते हैं, ये मिट्टी में पाए जाते हैं। जब मिट्टी पोली होगी
तो उसमें ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो केचुआ होते हैं, वो आसानी से वृद्धि कर सकते हैं। यानी एक कोई मिट्टी टफ है, टाइट है, दबी हुई है, तो उसमें आप मान लो किसी भी चीज़ को अंदर डालेंगे, मान लो कोशिश करो, ये है मार्कर, ये कड़क है, अब इसमें मैं अंदर डालूं, जा रहा है? नहीं जाएगा, क्योंकि ये टाइट है। अब ये मैंने पोला कर दिया, इसमें गैप है, अब इसमें अंदर डालूं, गया। यानी कि पोली मिट्टी में उनको मूवमेंट करने के लिए सूक्ष्म जीवों को, या हम कह सकते हैं केचुआओं को, आसानी होती है। इस वजह से वो उस मिट्टी में वृद्धि जल्दी करते हैं, आसानी से करते हैं। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन सूक्ष्म जीवों को, या हम केचुआ कह सकते हैं, केचुआओं को किसान मित्र भी कहा जाता है। यानी इन सूक्ष्म जीवों को किसान मित्र कहा जाता है। किसान मित्र क्यों कहा जाता है? ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं या केचुआ जो होते हैं, ये कृषि के लिए किसानों को लाभ प्रदान करते हैं। कैसे? क्योंकि मान लो हमारा जो खेत है, खेत में कुछ पत्तियां झड़ गई, कृषि अपशिष्ट हैं, तना हैं, कुछ लकड़ियां हैं, तो ये उन कृषि अपशिष्ट हम जिनको कहते हैं, जो कि कचरा है, उस कचरे को, जैविक कचरा, मैं प्लास्टिक की बात नहीं कर रहा हूँ, जैविक कचरे की बात कर रहा हूँ, जो कि कार्बनिक कचरा है। कार्बनिक कचरा होता है जैसे लकड़ी है, फूल पत्तियाँ हैं, ये होते हैं, तो इनको ये अपघटित करके उनसे खाद बनाता है, ह्यूमस बनाता है। जब ये केचुआ और अन्य सूक्ष्म जीव उसका खाद बनाते हैं और खाद कृषि के लिए फायदेमंद होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये केंचुआ और सूक्ष्म जीव इस प्रकार के किसान के मित्र हुए। मित्र क्यों हुए? क्योंकि किसान को कृषि में लाभ पहुंचा रहे हैं। इस वजह से हम इन केंचुआओं को, सूक्ष्म जीवों को किसान मित्र कहते हैं। और हमने जाना कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायक जुताई किस प्रकार है कि जुताई करने के बाद मिट्टी पोली हो जाती है और ये सूक्ष्म जीव उसमें पोली मिट्टी में आसानी से वृद्धि कर सकते हैं। अगली बात करेंगे हम, पौधों की जड़ें आसानी से गहराई में जा सकें और शोषण कर सकें। अभी मैंने मार्कर का उदाहरण दिया कि अभी मिट्टी टाइट है तो ये नहीं जा रहा, पोली है तो गया, है ना। तो ये प्रक्रिया जब मिट्टी पोली हो जाती है जुताई करने के बाद में, तो मान लो ये टफ है, मार्कर नहीं चल रहा, सॉरी एक मिनट, मान लो ये टफ है, टफ में यानी टाइट मिट्टी है जो जुताई नहीं की गई है। अब इसमें कोई प्लांट होगा तो ये जड़ें गहराई तक नहीं जा पाएंगी, ऐसे ही रह जाएंगी। और मान लो कोई जो खेत है जो जुता हुआ है, तो उसमें जड़ें आसानी से वृद्धि करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि ये मिट्टी पोली है। पोली कैसे हुई? जुताई करने के बाद पोली हुई। और जब ये मिट्टी में गहराई से वृद्धि करती हैं पोली मिट्टी की वजह से, तो पोली मिट्टी क्यों है? क्योंकि इसमें जो मिट्टी के कण हैं वो थोड़े थोड़े दूर हैं इसकी अपेक्षा, जो कि अनजुता खेत है और जुता खेत है। तो ये जुता वाला खेत है, उसमें मिट्टी के कण दूर दूर हैं, दूर दूर हैं, तो इनमें रिक्त स्थान बचा, और रिक्त स्थान से क्या होगा? वायु का आदान प्रदान होता रहेगा। रिक्त स्थान में जहाँ जगह खाली है वहाँ वायु पहुँच जाती है आसानी से। तो ऐसा होने पर ये जो जड़ें हैं, पौधे की जड़ें हैं, वो आसानी से शोषण भी कर सकती हैं। तो पौधे की जड़ें आसानी से जुताई हुए खेत में गहराई तक चली जाती हैं और शोषण भी कर सकती हैं। अगला पॉइंट है, पोषक पदार्थों को मिट्टी की ऊपरी परत में मिलाने में सहायक। अब जुताई पोषक पदार्थों को मिट्टी की ऊपरी परत में मिलाने में सहायक कैसे है? सोच रहे होंगे आप। तो देखिए दोस्तों, अगर ये खेत है और इसमें हल चलाया जा रहा है, तो ये नीचे की मिट्टी ऊपर जाएगी और ऊपर की मिट्टी नीचे आएगी ना, उलट पुलट होगी मिट्टी। और ये जो ऊपर की मिट्टी थी उसमें जैसे मैंने बताया था जैविक अपघटक, यानी कि जो जैविक कूड़ा कचरा था, लकड़ी थी, पत्तियां थे पादपों के, वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित किए गए, उनको खाद बना। तो ये जो ऊपर के पोषक तत्व हैं जुताई के बाद नीचे जाएंगे, नीचे की मिट्टी ऊपर जाएगी, तो ये समान रूप से पूर्ण मिट्टी में पोषक तत्व घुल मिल जाएंगे। तो इस प्रकार पोषक पदार्थ मिट्टी में पूर्ण रूप से मिल जाते हैं, समान रूप से मिल जाते हैं। अगला पॉइंट है, मिट्टी वर्षा के जल को आसानी से सोख सके।
जुताई करते हैं तो मिट्टी पोली हो जाती है, और आपको पता है कि पोली जो मिट्टी होती है वो जल को आसानी से सोख लेती है, और जो मिट्टी टफ होती है उसके ऊपर जो आसानी से नहीं सोख पाती है और वहाँ पानी भरा रहता है। और जुता हुआ खेत है तो उसकी मिट्टी पोली होती है और जल को अवशोषित कर लेती है आसानी से। तो ये थे जुताई के कुछ लाभ जो कि हमारी एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं। और इससे हम आगे बात करते हैं जुताई में काम आने वाले कृषि औजार। दोस्तों मेरे को उम्मीद है मुझे कि आगे जुताई के लाभ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और इसके बाद हम बात करते हैं जुताई में काम आने वाले कृषि औजार। तो ये जो हल है और कुदाली है ये परंपरागत औजार है। परंपरागत औजार यानी कि पुराने समय से ही काम में लिए जा रहे हैं। ये जो कल्टीवेटर है वो ट्रैक्टर की सहायता से काम में लिया जाता है, ये कि आधुनिक औजार है जुताई के लिए। ये जो हल होता है, हल इस प्रकार का बना होता है, ये लकड़ी का भाग होता है। ये जो लकड़ी का भाग होता है उसे हल शेफ्ट कहते हैं, और इसमें नीचे की ओर लगा होता है लोहे का भाग, चौड़ा भाग, जिसे फाल कहते हैं। इसको मवेशियों, जानवरों या पशुओं के द्वारा खींचा जाता है, इंसानों के द्वारा भी खींचा जाता है कई जगह। और ये मिट्टी में चलता है खेत में और उसको जोतता हुआ जाता है। इस प्रकार मिट्टी पोली होती है। ये हल है जो कि परंपरागत औजार है। ये कुदाली भी है, ये भी परंपरागत औजार है। इसका एक भाग लकड़ी का बना होता है और दूसरा भाग लोहे का बना होता है। लोहे की चौड़ी पत्ती लगी होती है, वो मिट्टी में धंस जाती है, जो कि खरपतवारों को निकालने या मिट्टी को पोला करने के काम में आती है। और जो लकड़ी का भाग है उसको खींचा जाता है। ये जो कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर आधुनिक औजार है जुताई का, जो कि ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है और ट्रैक्टर को इसके द्वारा खींचा जाता है तो मिट्टी पोली हो जाती है। जब ये मशीन के द्वारा किया गया कार्य है, जो इंसानों या जानवरों के द्वारा किया जाने वाला कार्य है, तो मानवों के द्वारा किए जाने वाला कार्य है उसमें समय ज़्यादा लगता है और श्रम भी ज़्यादा होता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। इंसानों को भी करनी पड़ती है, पशुओं के द्वारा खींचा जाता है उनको भी मेहनत करनी पड़ती है, उसमें टाइम लगता है। जब इंसानों के द्वारा मेहनत की जाएगी तो उसमें समय लगता है। जबकि जो कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर मशीनों के द्वारा, यानी ट्रैक्टर क्या एक मशीन है, ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जाने वाला है तो वो मशीन जल्दी करेगी, तो उसमें और मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी, ड्राइवर को ट्रैक्टर चलाना है ओनली, तो इसमें मेहनत भी कम लगती है, श्रम कम लगता है और समय भी कम लगता है बाकी जो परंपरागत औजार हैं उनकी अपेक्षा। तो दोस्तों ये थे मिट्टी तैयार करना है, मिट्टी किस प्रकार तैयार की जाती है। अब हम बात करेंगे बुआई करना। बुआई करना किसी चरण का एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि अगर आप बुआई ही नहीं करेंगे तो कटाई कहाँ से करेंगे, सिंचाई किसमें कर देंगे जब फसल ही नहीं होगी। बुआई नहीं करेंगे तो फसल अंकुरित नहीं होगी, फसल बनेगी नहीं, फसल के पादप उगेंगे नहीं, तो आप सिंचाई किसमें करेंगे, खरपतवार कहाँ से निकालेंगे, कटाई कहाँ करेंगे, भंडारण किसका करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चरण है तो वो बुआई है। बुआई में होता क्या है कि किसान स्वस्थ और शुद्ध बीजों को मिट्टी में बोता है, यानी जो मिट्टी तैयार की गई खेत की उसमें बोता है, तो वो बुआई कहलाती है। जैसे कि हमने बात की खेतों में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। बीजों को खेत में डालना बुआई कहलाता है। और कई फसलों में तो हमने देखा है कि बुआई की जाती, बीज खेतों में डाले जाते हैं और फसल उत्पन्न हो जाती है। कई फसलों में आपने देखा होगा कि उसके पौध, छोटे छोटे प्लांट यानी बीज अंकुरित दूसरे स्थान पर किए जाते हैं और फसलों में जो खेतों में उनको चबोरा जाता है। तो आपको दोनों ही प्रक्रिया से बुआई की जाती है, एक तो बीजों को अंकुरित करके डायरेक्ट खेत में बीज बोने से, और दूसरा नर्सरी या किसी उद्यान में फसलों को पौध बना करके उनको चबोरने, यही बुआई भी है। ये दोनों ही प्रक्रिया बुआई कहलाती हैं। लेकिन ये जो बीजों को खेत में डालना है वो बुआई कहलाती है, लेकिन खेत में डालने से पहले बीजों की जांच करना भी आवश्यक है, क्योंकि वे अच्छी गुणवत्ता के हों, साफ हों, शुद्ध हों। और ये जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक प्रैक्टिकल दे रखा है, आप घर पर भी कर सकते हैं कि मान लो एक गिलास पानी का लीजिए और उसमें मान लो गेहूं के बीज ही डाल दीजिए, इसको पानी से भर लीजिए। इसको पानी से भरने के बाद अगर आप इसमें बीज डालेंगे, किसके, गेहूं के, कोई भी,
तो कुछ बीज तो इसकी सरफेस पे पानी के ऊपर रह जाएंगे और कुछ बीज पानी के अंदर पहुंच जाएंगे, नीचे सतह पर पहुंच जाएंगे। तो आपने देखा कि अधिकांश बीज या कुछ बीज तो पानी की सतह में पहुंच गए, लेकिन कुछ ऊपरी सतह पर ही तैर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि ये ऊपर इस पानी के ऊपर जो गेहूं हैं या बीज हैं वो तैर रहे हैं, पानी के अंदर नहीं गए, यानी कि वो हल्के हैं, इसलिए अंदर नहीं गए, नीचे की सतह में नहीं गए। और जो नीचे गए वो भारी हैं, नीचे चले गए, यानी वो अंदर से पोले नहीं हैं, शुद्ध हैं, स्वस्थ हैं। जब बीज स्वस्थ और शुद्ध होंगे तो पानी के अंदर चले जाते हैं, और जब बीज पोले होंगे, हल्के होंगे, तो पानी के ऊपर रह जाती हैं। ये जो पोले बीज हैं वो बीज बोने लायक नहीं होते हैं, और जो नीचे गए वो शुद्ध बीज होते हैं, उनकी बुआई कर सकते हैं। यह क्रियाकलाप दे रखा है हमारी चैप्टर में, वो आप भी घर पे कर सकते हैं, ऐसा होता है। और बुआई करने के लिए काम में आने वाले औजार, कीप और सीड ड्रिल। ये जो कीप है वो परंपरागत औजार है बुआई के लिए। ये कीप होती है, उसमें पाइप लगा होता है, पाइप के नीचे लोहे की पत्ती लगी होती है, जो कि फसल बोते समय पत्ती के द्वारा मिट्टी को उठाया जाता है, पाइप से, कीप के द्वारा पाइप से बीज जमीन में जाता है और फिर से मिट्टी से ढक जाता है। ये परंपरागत औजार है, इसमें समय ज़्यादा लगता है। ये सीड ड्रिल है, जो सीड ड्रिल को ट्रैक्टर में लगाने के बाद बुआई की जाती है, इसमें समय कम लगता है और मेहनत भी कम लगती है। दूसरा, इसमें जो बीज है सीड ड्रिल मशीन के द्वारा ट्रैक्टर से बुआई करने पर उसमें समान गहराई पर सारे बीज डलते हैं और समान दूरी पर डलते हैं, तो इसके बहुत फायदे हैं। आधुनिक औजारों को किसान अधिकांशतः उपयोग में ले रहे हैं कृषि करने के लिए। दोस्तों, ये थे मिट्टी तैयार करना, बुआई के बारे में आपकी विस्तृत जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। और दोस्तों, आप केशव क्लासेस धौलपुर पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है इसके कंप्लीट नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं। और मेरे द्वारा आपके लिए सरल और अच्छी भाषा में बनाए गए नोट्स, कंप्लीट नोट्स वहाँ मिल जाएंगे, वहाँ से आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और ना देखें तो आप क्लास 8 टेलीग्राम पर सर्च करना है, क्लास 8 केशव क्लासेस धौलपुर के नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ आपको चैनल मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करें अपने नोट्स। दोस्तों, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ती रहिए। नमस्कार।